रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने के बाद शिरकत न करने पर स्पीकर पंजाब असेंबली अपोजिशन पर बरहम। कहते हैं 2.5 घंटे ऐवान में बैठा रहा, अपोजिशन का इंतजार करता रहा। एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 60 अरकान पंजाब असेंबली सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अफसोस हुआ अरकान सिर्फ टीए लेने के लिए असेंबली में आए। रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हमने भी एहतजाज किए थे मगर पार्लिमानी दायरे में रहकर किए। मैं असेंबली का मुकदमा लड़ रहा हूं, जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद का वाकया हो और मुकदमा बलूचिस्तान में हो। हालिया दिनों में सियासी मुकदमात में लोगों को उठाया जा रहा था। मुख्तलिफ मुकदमात वाले इशू पर एक फैसला दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तकरीब से खिताब, कहा रिलीफ मिले या ना मिले लेकिन रवैया मुस्बत रखना चाहिए। हर फैसला ये समझकर लिखते हैं जैसे इम्तिहानी पर्चा है। कई बार रात को नींद नहीं, कोई गलती ना हो जाए। जानबूझकर अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फारूक चुनाई की वसातत से फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हकायक के बरअक्स है। आईन कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। पीटीआई फरीक ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई अलग अलग जमातें हैं। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके। इलेक्शन के कई माह बाद पीटीआई में शामिल होने की मोहलत देना खिलाफ कानून है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी अपील दायर कर चुकी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा रऊफ हसन को अदालत पेश कर दिया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। एफआईए केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। लतीफ खोसा के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों को भी पकड़ लिया गया। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत बरामदात 100% बढ़ाने के लिए कोशा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आईटी बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गई, जो खुशाइंद है। मसाइल की निशानदही करके 2 हफ्ते में हल की रिपोर्ट पेश की जाए। बरामद कुनंदगान के रिफंड में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए वज़ारत तवानाई से जामी मंसूबा तलब। बरामदी सनतों के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। IMF की चीन को कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त है। कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान चीन में $30 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स हासिल करना चाहता है। टैक्स दहिंदगान का दायरा कार बढ़ाने का मिशन। एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा कार 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर रूल्स का इजरा, नोटिफिकेशन भी जारी। माहाना बुनियादों पर टैक्स की अदायगी का तरीकाकार नाफिज किया जाएगा। लाजमी टैक्स अदायगी का हजम लोकेशन के मुताबिक तय होगा। टैक्स की रकम ₹100 से ₹20,000 माहाना होगी। हर परचून फरोश और दुकानदार की माहाना कम अज कम सेल की औसत निकाली जाएगी। उसी औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। इससे कबल स्कीम 6 शहरों तक महदूद थी। पंजाब में बादलों की गनगरज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला, जहलूम, सियालकोट, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में भी जमकर बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसे।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुख्तलिफ इलाकों में निशेबी इलाके जेर आब। सड़कें पानी पानी, गलियों और बाजारों में पानी जमा हो गया।